हेलो जेंटलमैन, करेक्शन लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं, इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिक जी के पढ़ेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे आज नेशनल पार्क्स, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और आपका उसमें स्पोर्ट्स कप्स हो गया, जितने भी टॉपिक हैं सारे, ठीक है। मैं सब कवर करता हुआ चलता रहूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले दो बातें। जो कोई भी सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, जो कोई भी इन चारों सेशंस के लिए, इन चारों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको वहां मिल जाया करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क इन इंडिया स्टेट वाइज, ठीक है। तो लेट्स गो। सबसे पहले जान लो नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जिसका एम होता है प्रोटेक्ट करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को। जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक लैंडस्केप होता है ना, जैसे मान लो ये जंगल जंगलात वाला एरिया है, तो इस एरिया में जब उनको लगता है कि इस एरिया में फ्लोरा, फ्लोरा फोना मतलब होता है एनिमल्स और पेड़ पौधों की जनजातियां, फ्लोरा उनके लिए, फोना उनके लिए, ठीक है। एक नेचुरल स्टेट में है तो उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर उसकी बाउंड्रियां बना देंगे, और उस एरिया में देखेंगे कितनी, उस जगह में कितना फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है। फिर उसको एक नेशनल पार्क का स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया होता है, जैसे देखो मैंने फोटो लगा रखी है मानस नेशनल पार्क की। मानस नेशनल पार्क कई बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार, ठीक है। और ये मानस नेशनल पार्क है कहाँ? मानस नेशनल पार्क है आपका असम में, ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले नेशनल पार्क जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड एज यू ऑल नो, अगर देखो, उत्तराखंड को हम देवभूमि भी बोलते हैं, ठीक है। सबको पता होगा जो उत्तराखंड से बच्चे होंगे, दे नो दैट वेरी वेल, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ है, यहाँ इसके साथ हिमाचल है, और ये इसके साथ ही लग के यहाँ यूपी वाला एरिया है। ये पूरी यूपी स्टेट है, यहाँ बिहार आ जाता है, फिर यहाँ बंगाल आ जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड यहाँ है हिमाचल से लग के। यूपी से 2000 में 9 नवंबर का दिन, उस दिन ये उत्तरांचल बना था। उत्तरांचल से ये बना उत्तराखंड 2006 में, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसके अंदर, ठीक है। और अभी इसकी एक समर कैपिटल बनी है, याद रखना, ठीक है, जिसका नाम है गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण, दो कैपिटल बन गई है, गैरसैंण है और एक आपका है देहरादून, ठीक है। सर्दियों में असेंबली यहाँ होती है, गर्मियों में असेंबली यहाँ होती है। तो इसके चार नेशनल पार्क है मुख्य, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, जिनके जिम कॉर्बेट जी के नाम पे पड़ा था, ठीक है। सबसे पहला नेशनल पार्क इंडिया का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जहां पर नंदा देवी रेंज के अंडर, अभी याद रखना, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में, जहां यूएसए ने अपने 4 ऑफिसर्स को प्रमोट करा था, ठीक है, युद्ध अभ्यास। नंदा देवी पर्वत के, नंदा देवी पर्वत कहाँ? ओली में हुई है, उत्तराखंड के ओली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चौमोली डिस्ट्रिक्ट में ओली एक जगह है यहाँ, ठीक है, यहाँ हुई है। फिर आता है आपका राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क हो गया। और फिर है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। ये चार मुख्य नेशनल पार्क है इंडिया में, ठीक है, नाम याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है। चलो, नेक्स्ट नेशनल पार्क आते हैं आपके तेलंगाना के। आपको पता है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक छोटी सी स्टेट बनेगी जिसका नाम तेलंगाना है, ठीक है। तो तेलंगाना के अंदर आपका आता है कासू रेड्डी नेशनल पार्क, वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क। ये तीन नेशनल पार्क हैं, कासू रेड्डी, वनस्थली, मुरागवनी नेशनल पार्क, ये तीनों तेलंगाना के अंदर आती हैं। उससे पहले 2014 से पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर।
मणिपुर के दो नेशनल पार्क हैं, केबोल लैमजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना। नॉर्थ ईस्ट से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क पूछ लेंगे। नॉर्थ, और मैंने नेशनल पार्क इसलिए इसलिए डाले क्योंकि कई बार नॉर्थ नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए हैं गाइस। ठीक है, नेशनल पार्क से कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने नेशनल पार्क डाल रखे हैं। ठीक है, ये मणिपुर स्टेट है। फिर आपका आता है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम आता है आपका। सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है खंगचेनजुंगा पार्क, जो सिक्किम का है। ठीक है, चलो मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट एक्ट, 36, हाँ 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसका इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में सिक्किम को ऐड करा गया था। ठीक है, और ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल आपके 371 F के अंदर, जो यूनियन, जो आपका यूनियन स्टेट्स वाला आर्टिकल है, जिसमें आपके 371 से लेकर पूरा हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए और उसके लिए एक प्रोविजन है ना, उसमें A B C D करके डाल रखा है, तो ये 371 F के अंदर आता है। ठीक है, F से सिक्किम से याद रख सकते हो, सिक्किम। तो 371 F का पार्ट है ये आर्टिकल में, और 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड करा गया था इंडिया में। ठीक है, सिक्किम को याद रखना। पॉलिटी भी यहाँ से तुम्हारी कवर हो गई, देखो दो क्वेश्चन बन गए पॉलिटी के। ठीक है, अगला नेशनल पार्क है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, मुइलिंग नेशनल पार्क और नामदापा नेशनल पार्क। ठीक है, बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की इधर की सारी ज्यादा स्टेट बॉर्डर स्टेट ही है, किसी का बांग्लादेश के, लेकिन अरुणाचल का चाइना के साथ लगता है। ठीक है, अभी तुम लोगों को पता भी होगा वहां पर अभी क्लैश हुआ था, मतलब क्लैश क्या हुआ था कि लड़ाई और एक मुठभेड़ जैसी खबर सामने आई थी। ठीक है, मुठभेड़ जैसी खबर सामने आई थी। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, मूलिंग नेशनल पार्क और नाम दापा नेशनल पार्क, ये दोनों का है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो अगला नेशनल पार्क आते हैं मिजोरम के। मिजोरम के दो नेशनल पार्क हैं, मुल्लेन नेशनल पार्क मिजोरम और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम। गाइस मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट को सेवन सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सेवन सिस्टर में आपका असम से लेकर ये अरुणाचल और आपका सिक्किम, ठीक है, आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब कवर हो जाता है, तो इन सबको सेवन सिस्टर बोलते हैं। और सच बता रहा हूँ, कभी जीवन में अगर घूमने को जाना हो ना, तो नॉर्थ ईस्ट जरूर घूम के आना। नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, मेघालय वाला एरिया, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। लद्दाख इज ओवर, और नॉर्थ इज अंडर रेटेड। ठीक है, तो ये दो नेशनल पार्क याद रखना मिजोरम के, मुल्लेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ठीक है, मिजोरम में। फिर आपके आते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, तो आंध्र प्रदेश अपने आप में एक स्टेट है। आपको एक अपडेट दूं, आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी है वाइजैक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बन गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम बन गई है, वाइजैक। और नेशनल पार्क है जो आंध्र प्रदेश में, वो है पेपीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा पार्क ने आंध्र प्रदेश, ये दो नेशनल पार्क नाम याद रखना। ठीक है, पेपीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा पार्क आंध्र प्रदेश। चलो आगे। फिर आते हैं आपके गोवा के, आपके दो नेशनल पार्क, जिसमें आपका मुल्लम नेशनल पार्क है। गोवा एक आपको पता है छोटी सी स्टेट है, इंडिया की सबसे जोग्राफिकली सबसे छोटे स्टेट है। ठीक है, पॉपुलेशन बात तो सिक्किम सबसे कम, सबसे वो है कम स्टेट, लेकिन जोग्राफिकली सबसे छोटी गोवा है। दो पार्ट में गोवा डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और कभी घूमना हो तो गोवा में नॉर्थ गोवा जाना, नॉर्थ गोवा बहुत रशफुल एरिया है, और साउथ गोवा में बहुत शांति रहती है। ठीक है, पोर्चुगीज का बसाया हुआ देश है। ठीक है, तो मुल्लम नेशनल पार्क आपका कहाँ है, गोवा में है। फिर आता है आपका नागालैंड। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, नटंगी नेशनल पार्क। ऐसी कई स्टेट्स है जिनमें देखो पता है, तुम ये मत शॉक होना कि अरे सर यूपी में एक नेशनल पार्क ही है, और उसमें ये देखो नेशनल पार्क की बात हो रही है, नेशनल पार्क का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। तो कई बार क्या होता है ना, बर्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वो अलग होती हैं। ठीक है, और नेशनल पार्क अलग होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं नेशनल पार्क पढ़ा रहा हूँ। नाटंगी नेशनल पार्क आपका नागालैंड में है। ठीक है, चलो आगे। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है इंडिया के। देखो बहादुरगढ़, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ये नेशनल पार्क इतनी बार आ चुके हैं, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा नेशनल पार्क से रिलेटेड होता ही होता है गाइस।
होता ही होता है। तो मध्य प्रदेश में आपके जो नेशनल पार्क आते हैं उसमें आता है बहादुरगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क की कई बार आ चुका है, कान्हा नेशनल पार्क में जिन्होंने सीडीएस दिया उनको पता होगा, जिन्होंने पीवाईक्यूज देखे हैं उनको पता होगा। नेशनल पार्क और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना कि चार चीजें दे देंगे और यहाँ उन जगहों के नाम लिख देंगे जिन स्टेट में या जिस चीज से वो रिलेटेड है। फिर इनको मैच करने के लिए आ जाते हैं, फिर आपको ऑप्शन में ए बी सी डी ऐसे करके दे देंगे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उसमें आपका आता है बहादुरगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडेला फॉल्स नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना पता है, पन्ना अपने डायमंड्स के लिए फेमस है, डायमंड्स की खान है पन्ना में, डायमंड निकलता है। ठीक है। पंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुरा। सतपुरा नेशनल पार्क भी ही कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। और कान्हा नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और अभी एक नेशनल पार्क और है, कूनू नेशनल पार्क। अब कूनू नेशनल पार्क क्या है, कूनू नेशनल पार्क इसलिए है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी 8 चीते लेके आए गए हैं नामीबिया से। ठीक है, यहाँ छोड़े गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, अभी हाल ही 1-2 महीने पहले की न्यूज है। ठीक है। तो कूनू नेशनल पार्क कहाँ है आपका, कूनू नेशनल पार्क आपका यहाँ है, ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट के पास, यहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल। कूनू नेशनल पार्क, ठीक है, नाम याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आपके कर्नाटका में। कर्नाटका भी बहुत बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे रिच फ्लोरा एंड फोना वाली स्टेट है। तो इसमें आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल ये आ रखा है, ये भी आ रखा है, कुदेरमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क आपके कहाँ है, ये चारों नेशनल पार्क आपके कर्नाटका में है। कौन सा, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, ये चारों नाम याद रखना। 1, 2, 3, 4। चलो फिर आपके आते हैं झारखंड के नेशनल पार्क। झारखंड में 2 नेशनल पार्क है। एक का नाम है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। दूसरा है आपका हजारीबाग। हजारीबाग वाला एरिया, ये सारे एरिया में खाने हैं कोयले की बड़ी बड़ी। ठीक है। फिर आता है आपका गुजरात। गुजरात का बॉर्डर देख रहे हो, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये पाकिस्तान से लग के है पूरा। रण ऑफ कच्छ है ना, यहाँ बॉर्डर है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हमारा। ठीक है। तो गुजरात में आपके जो जो नेशनल पार्क है उसमें आता है ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है। मराइन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है। ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट, मराइन, वंसदा, ये चारों नाम ये किसके हैं, ये हैं गुजरात के। ठीक है। फिर आते हैं आपके वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी बहुत फ्लोरा एंड फोना है, क्यों, क्योंकि यहाँ सुंदरबन डेल्टा है, देखो ये वाला जो एरिया है सुंदरबन डेल्टा है, तो यहाँ बंगाल टाइगर और इस तरह की चीजें बहुत हैं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा यहाँ आके डेल्टा बनाते हैं, ये देख रहे हो डेल्टा होता है यहाँ के। ठीक है। इंडियन ओशन में आके गिरते हैं। ठीक है। चलो, बंगाल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सुंदरबन नेशनल पार्क है, तो बॉक्सा टाइगर रिजर्व, गुरुमारा नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली, सिंगलीला, ये सारे जितने भी है ना सुंदरबन बंगाल का, बॉक्सर टाइगर, गुरुमारा, जलदापारा, न्योरा वैली और सिंगाली। देखो ये कंफ्यूज मत होना, न्योरा वैली से लोगों को लगेगा कि लद्दाख में है, बट न्योरा वैली कहाँ है, न्यूरा वैली कहाँ है? ये क्वेश्चन आ रखा है, न्यूरा वैली आपका बंगाल में है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम अंडमान निकोबार। अब बोलोगे अरे इतने सारे, हाँ भाई इतने सारे ही हैं वहाँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, साउथ नॉर्थ में डिवाइड है पूरा अंडमान एरिया है। ठीक है। ये साउथ अंडमान हो गया, ये नॉर्थ निकोबार हो गया, ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। ठीक है। और जो इन दोनों को डिफरेंट अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल, सुना होगा आपने 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ठीक है। तो अंडमान निकोबार में आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, आइलैंड्स में है, वो एक आइलैंड है। ठीक है। उसमें आता है क्या, कैंपल बे नेशनल पार्क, गैल्थिया नेशनल पार्क, महात्मा नेशनल पार्क, मिडन बटन नेशनल पार्क, माउंट हेरिन नेशनल पार्क, नॉर बटन नेशनल, साउथ, रानी झांसी, सैडल पीक, ये जितने भी नाम है। देखो वो ये ना नॉर्थ साउथ में डिवाइड है, क्योंकि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, ऐसे करके डिवाइड है। तो इसमें इतना वो नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत इजी है। ठीक है। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, इससे भी कई बार क्वेश्चन आया महाराष्ट्र के नेशनल पार्क में, ये अपनी महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन कौन से, चंडोली नेशनल पार्क, नया गांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तेदोबा नेशनल पार्क,
गूगामल नेशनल पार्क, ये जितने भी है ना, चंडोली, न्यू गांव और संजय गांधी, दोबा, गूगामल, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र के हैं। चंडोली, नाम लिखता हूँ, चंडोली, मेगा गांव, संजय गांधी, तडोबा, गूगामल, ये सारे नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच नेशनल पार्क हैं हमारे। चलो, फिर आपके नेशनल पार्क आते हैं JNK, जम्मू कश्मीर के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, इन नेशनल पार्क, ऐसी स्टेट्स के नेशनल पार्क से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और नियॉन वैली वाला जो था ना, वेस्ट बंगाल का, वो PYQ है। कान्हा नेशनल पार्क भी, और मानस नेशनल पार्क भी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन स्टेट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क में आपका आता है डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, इमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और सलीम अली। ये चार नेशनल पार्क आपके कहाँ हैं? JNK स्टेट में, JNK में आपके हैं। ठीक है, ये चारों नेशनल पार्क, डाचीगम, हमीद, किश्तवाड़ और सलीम अली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आपके राजस्थान के, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का नेशनल पार्क कौन कौन से है? राजस्थान में आपके नेशनल पार्क है, दारा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योला डियो, डियो नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन आ चुका है। माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंभौर और सरसिका, ये भी कई बार आया है। सरसिका टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत बार आया है क्वेश्चन। फिर आते हैं आपके असम के नेशनल पार्क में, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मैंने बताया था ना मानस। औरंग नेशनल पार्क भी आ रखा है। मतलब क्या होता है ना, एलिमिनेट करने में ये सारी रहती है, अगर तुम्हें पता हो। औरंग नेशनल पार्क गया, और नामेरी नेशनल पार्क, ये सब आपके किस में आते हैं? ये असम में आते हैं। ठीक है, असम में आते हैं। फिर आता है आपके उड़ीसा। उड़ीसा में आता है आपका नंदनकन जूलॉजिकल पार्क और सिंपली पार्क। भाई ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंपली पाल नेशनल पार्क का है। सर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है, सिंपली पाल नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, सिंपली पाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधोवा नेशनल पार्क, याद रखना। ठीक है, बाकी सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ऐसी चीजें हैं, लेकिन नेशनल पार्क एक ही है, जिसका नाम है दुधोवा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो। फिर आता है आपका बिहार। बिहार में एक ही है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इकलौता। बहुत बड़ी स्टेट है भाई बिहार भी, ऐसा मत समझना छोटी मोटी स्टेट है। ठीक है, यूपी से अपना बॉर्डर शेयर करती है, नेपाल से करती है, वेस्ट बंगाल से करती है, झारखंड से करती है। ठीक है, चलो। फिर आता है आपके केरला। केरला में आपके आ जाता है, देखो ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, अब वैली से लगता है ना लोगों को कि पहाड़ में होगा, न्यूयॉर्क वैली बंगाल में, साइलेंट वैली केरला में है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, केरला में आपका अराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेथन नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क आपके कहाँ है? केरला में। ठीक है, फिर आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से है? तमिलनाडु में आपका गुंडी नेशनल पार्क, गुल्फा मन्नार, इंदिरा सेंचुरी, मधुमलाई, मुकुर्ती, पालनी हिल्स, जितने भी है, गुंडी नेशनल पार्क, गुल्फा मन्नार, इंदिरा सेंचुरी, मधुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क और पालानी हिल्स, ये सारे नेशनल पार्क आपके तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु। ठीक है, चलो। पंजाब। पंजाब में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वरना वेटलैंड जो है वो एक ही है, हरी, हरी के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ वेटलैंड सेंचुरी है। जैसे भीड़ मोटी बाग, भीड़ गुरदासपुरा, भीड़ भुनेबरी, भीड़ मानस, दोशांग भटचंद बेस्टवान, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेशनल पार्क ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, मैं PDF डाल दूंगा ग्रुप, उसमें क्या बोलते हैं ऐप में, वहां से जाके पढ़ लेना सब। हरियाणा में, हरियाणा में आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क है, ये दोनों कई बार क्वेश्चन आया। कलसेर नेशनल पार्क का भी आया था शायद हाल फिलहाल के CDS में। हाँ, कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में आपका। ठीक है, हिमाचल। हिमाचल में पिन वैली, ये क्वेश्चन आ रखा है, पिन वैली कहाँ है? लोग इसको लद्दाख करके आ गए, जम्मू कश्मीर करके आ गए, लेकिन पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क आपके हिमाचल में है। छत्तीसगढ़ में आते हैं आपके दो, एक का नाम है इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क,
दूसरा है आपका खंगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है। चलो, अब हमारे माउंटेन पासेस में, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस कौन कौन से, जिसमें आपका आता है जोजिला, बनिहाल, शिपकिला, बारला लाचा। ला मतलब पास ही होता है, ठीक है, चाइनीज में, तिब्बतन लैंग्वेज में। इसको माना पास बोलते हैं। माना पास बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कभी जाना, विजिट करना, ना गया हूँ यहाँ, ये मैंने विजिट करा है। ठीक है। नीति पास, यहाँ भी गया हूँ मैं, नीति पास और माना पास तो गया हूँ। ठीक है। तो जोजिला जो आपका पास है वो जास्कर रेंज में है। ठीक है, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। रूट फ्रॉम श्रीनगर टू लेह। ठीक है। NH1, 1990 कारगिल याद है, NH1 को अलग कर दिया। ठीक है। लद्दाख को श्रीनगर से अलग, ऐसे जब बॉर्डर तोड़ दिया था, याद है, जब पाकिस्तानी शेलिंग करी थी। तो क्या है जोजिला, यहाँ जोजिला टनल भी बनी है। ठीक है। बनिहाल पास। ठीक है। बनिहाल पास भी जम्मू कश्मीर में, NH1। ये है, सॉरी, बनिहाल पास है जो श्रीलंका को, ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये दोनों NH1 पे है। ठीक है। शिपकिला पास आपका हिमाचल प्रदेश में, याद रखना शिपकिला, लोग उसको सिक्किम करके आ जाते हैं। ठीक है। द रोड फ्रॉम शिमला टू तिब्बत गोज थ्रू दिस पास। मतलब आप शिमला से ना, मैं बताता हूँ शिपकिला पास क्या है। जब आप शिमला से जाओगे, शिमला से आप नारकंडा, रामपुर होते हुए ना आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करोगे। तो किन्नौर से आगे आपके अप्पू और आपका रक्षम चिटकुल वाला एरिया, मैं गया हूँ उधर। ठीक है। चिटकुल गया हूँ, लास्ट गांव है इंडिया का, उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है, बहुत बर्फ पड़ती है। तो ये उस रूट पे है। बारालाचा पास आपका, ये भी आपका हिमाचल में, ये मंडी और लेह वाले रूट को जोड़ता है। रोहतांग पास, यहाँ तो अभी रोहतांग टनल बनी है, आपको पता ही होगा। ठीक है। पीर पंजाल रेंज पे, ये भी हिमाचल में ही है। तो शिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, ठीक है, ये तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर में है। माना पास, ठीक है, माना पास आपका उत्तराखंड में है। ये कैलाश मानसरोवर स्वर्णरोही के पास को जोड़ता है, मतलब उस एरिया में है। ठीक है। और फिर आपका नीति पास, ये भी आपका कैलाश एंड मानसरोवर वाले पास के थ्रू है। ठीक है। ये देखो, अब मैंने ये इमेज क्यों लगाई है, याद रखना। ये इमेज मैंने बहुत जरूरी वजह से लगाई है। मेरा इस इमेज को लगाने का मकसद ये है कि कई बार, मतलब पता नहीं, मैं बता नहीं सकता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CDS में। ठीक है। कि सीक्वेंस वाइज, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ पासेस होते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाओ, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, कई बार आया है। ठीक है। इसलिए मैंने लगाया, या ईस्ट से नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ ऐसे करके। तो तुम्हें ना, इसलिए मैंने फोटो लगाई, तो सबसे तो तुम्हें ना ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस वाइज ऐसे याद रखना पड़ेगा तुम्हें, पूरा ऐसे सीक्वेंस वाइज, और इधर से ऐसे। तो जो सबसे पहला आता है आपका, आता है अगील पास, फिर कारा ताला पास, खरदुंगला पास, चांगला, टांगला, बारालाचा, शिपकिला, देखो बारालाचा, फिर शिपकिला, फिर मानस, फिर नीति, फिर लीपू लेक, ये तीनों उत्तराखंड में। ठीक है। इधर आपका, अगर ऐसे चलना है, ऐसे देखो, ये आपका रोहतांग पास, देखो ऐसे जुड़ते चलना है। नॉर्थ से, अगर नॉर्थ से ईस्ट पूछिए ना क्वेश्चन, अगिल पास, कारा तागला पास, खरदुंगला पास, जोजिला पास, ठीक है, चंगला पास, पीर पंजाल पास, तांगला पास, बनिहाल पास, आपका फिर बारालाचा, रोहतांग, देपसा, शिवकिला, मानस, नीति, लिपुलेक, जेलपा, नथुला, बॉमडीला, दियांग। दियांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नाथुला, ये सिक्किम में है, इस पर अभी 2017 में इंडिया चाइना क्लैश भी हुआ था। ठीक है। ये भी बॉमडीला भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। मानस, नीति, लिपुलेक आपका उत्तराखंड में है। बारालाचा, शिवकिला, रोहतांग पास, देपसा पास हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, लुंगला, ये सब JNK में आता है। कारा तागला, आगिल पास, ये सब लद्दाख, लेह वाले एरिया में आते हैं। तो इसलिए मैंने फोटो लगाई है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं PDF अपलोड करूंगा, तो फोटो होगी तो देख लेना अच्छे से। ठीक है, सीक्वेंस का याद कर लेना। चलो, नीति पास, ये मैंने बता दिया है। नाथुला पास सिक्किम में है, तिब्बत फ्रॉम दार्जिलिंग चुंगी वैली। जेलपा पास, ये भी सिक्किम में है। ठीक है। भूटान टीस्टा रिवर से क्रिएट करा गया है ये पास। ठीक है, वहाँ टीस्टा रिवर बहती है। ठीक है। अभी मैंने इंपॉर्टेंट पासेस लगाए हैं, क्योंकि यार देखो, पासेस को ना डिटेल में जानना जरूरी है। तो मैंने स्टेट वाइज लगाए हैं, तो बहुत छोटे छोटे भी हैं, लेकिन तुम जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता होगा कौन कौन से हैं। ठीक है। जैसे उमिंगला पास आपके लेह लद्दाख के हैं। ठीक है, लेह लद्दाख के हैं सबसे पहले उमिंगला पास। हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री है, जो कनेक्ट करता है लेह को पैंगोंग लेक से। ठीक है, फिगर 8, फिगर 4 याद होगा, जहाँ भी क्लैश हुआ था। ठीक है।
खारदुंगला पास सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल है, ठीक है, लेह सियाचिन को ग्लेशियर को कनेक्ट करता है, ठीक है। थेंगला, टंगना, ये भी लद्दाख में सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल मोटरेबल पास है। आगिल पास, ये नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन वेस्टर्न काराकोरम रेंज में है, ये लद्दाख को शिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना को वहां कनेक्ट करता है। चांगला, हाई माउंटेन पास है ग्रेटर हिमालयाज में, लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। लालंगला, अक्साई चीन वाला जो है लद्दाख में, लद्दाख वाले रीजन में वहां कनेक्ट करता है लहासा और लद्दाख को एक साथ। इम्सला पास हैज अ डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल ट्रेन इज स्टीप स्टोप्स, ठीक है। बाराला, बारालाचा ये कई बार आ चुका है, नेशनल हाईवे है जो जम्मू कश्मीर में है, मनाली और लेह को कनेक्ट करता है। ये हो गया लेह लद्दाख के। अब आते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में ट्रेल पास, लिपुलेख, मानस, मैक्साधुरा, मुलिंगला, नीति पास, देवसा पास, रोहतांग पास, ठीक है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये तो हिमाचल प्रदेश में आ गया, ठीक है। ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ तक उत्तराखंड में, यहाँ तक उत्तराखंड में देवसा और रोहतांग पास आपके हिमाचल प्रदेश में, कंफ्यूज मत होना। नीति पास आपका उत्तराखंड में, मुलिंगला, ठीक है, नॉर्थ गंगोत्री में, यहाँ मैं गया हूँ, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ आईटीबीपी देती है सिक्योरिटी, मेरे फादर यहाँ पोस्टेड थे, ठीक है। तो ये आपका लैंडस्लाइड वाला एरिया या पूरा मानसरोवर की जो पिलग्रिमेज होती है ये आपके कुमाऊं वाले एरिया में है। ये मानस पास, ये माना पास आपका, ये भी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। ये सारे नाम याद रखना, ठीक है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट के, बॉम्बडिला अरुणाचल, लहासा वाला मैंने बताया था आपको, बॉम्बडिला अरुणाचल में। दिहा दिहांग पास, ये भी अरुणाचल में है, म्यांमार को कनेक्ट करता है। दीपू पास, माउंटेन पास एरिया डिस्प्यूटेड ट्राइपॉड बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। पैंगोंगसो पास, ये भी अरुणाचल में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। पैंगोंगसो पास के ये कई बार आ चुके हैं यार, पास से क्वेश्चन तो बहुत बार आए हैं। कश्मीर में देख लो आप, कश्मीर के, कश्मीर का बनिहाल पास, यहाँ बनिहाल टनल भी बनी है, ठीक है। और यहाँ तक आपका रेलवे का भी काम चल रहा है। पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में है। जोजिला पास श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ता है, ठीक है। बरजेल पास श्रीनगर किशनगंगा वैली, पेंसिला पास, ठीक है, कश्मीर वैली कारगिल को जोड़ता है। पीर पंजाल पास ये भी जम्मू जम्मू में है, श्रीनगर को जोड़ता है। अब आ रहे हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। देखो कम चीजें करा रहा हूँ लेकिन ऐसी चीजें करा रहा हूँ क्वेश्चन बनना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ, फालतू का नहीं करवा रहा कुछ। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना अब इंडिया की, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। सबसे पहले एक्सरसाइज उनके नाम है और देखिए किन किन के बीच में हुई है। तो स्मृति, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास मैंने बताया था ना अभी कहाँ हुआ है, इंडिया में होता है, एक साल इंडिया में होता है, एक साल यूएसए में होता है। तो इस बार का आपका ओनली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था जहाँ उन्होंने अपने 4 ऑफिसर्स को प्रमोट करा था। नोमैटिक एलिफेंट, कई ये क्वेश्चंस तो ये एक्सरसाइज तो पता नहीं भाई कितनी बार पूछ चुके हैं। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, गरुणा शक्ति इंडो इंडोनेशिया। लोग ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं शक्ति और गरुणा शक्ति, भाई गरुणा शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है, शक्ति होती है इंडिया फ्रांस के साथ। धर्मा गार्डियन जापान और इंडिया के साथ होती है। अभी यहाँ अपनी चतुर्वेदी जी जा रखी है अपने पूरे स्क्वाड के साथ, गई थी, ठीक है। सूर्य किरण इंडिया नेपाल के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है इंडिया चाइना के। अब शायद ये नहीं हो रही है क्योंकि रिलेशन अच्छे नहीं है। सिम्बैक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के साथ। शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडियन फ्रांस के साथ, ये मैं बता चुका हूँ। और कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। अब ये मैंने पर्टिकुलर पर्टिकुलर डाल रखी है, बड़ी ढूंढी है भाई, बड़ी बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि वो कहीं से भी उठा के डाल दिया, बहुत मेहनत से ढूंढा जाता है, कंटेंट रिसर्च करी जाती है फिर लिखा जाता है, ठीक है। तो नेवी वाइज है, सबसे पहले नेवी की एक्सरसाइज पढ़ेंगे इंडिया के परस्पेक्टिव में। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है किन किन के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडियन नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है वो ऑस्ट्रेलियन डेक्स होती है। बांग्लादेश के साथ ये आई एन इंडिया, बी एन बांग्लादेश, कॉर्पेट। ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया एक्सरसाइज करता है आईबीएस सामर, ठीक है, ठीक है। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। फ्रांस के साथ वरुणा शक्ति, वरुणा करता है, वरुणा शक्ति। नेवी की एक्सरसाइज है ना सारी, कंफ्यूज मत होना, एक्सरसाइज पढ़ लोगे बट ये नहीं पता होगा एयरफोर्स की है, नेवी की है, आर्मी की है, तो भाई इसलिए मैंने ये डिफरेंशिएशन करके डाला है अच्छे से, ठीक है। फिर आपकी आती है इंडोनेशिया, इंडो कॉर्बेट, इंडो पायलट। फिर मलेशिया के साथ होती है टेबल टॉप। भाई ये क्वेश्चन आ रखा है टेबल टॉप, वैसे तो हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते ही हैं, टेबल टॉप अभी रिसेंटली हुई है। म्यांमार के साथ ये पायलट और आई एम कॉपर। ओमान के साथ नासिब अल बैर, ये तो हो चुका, अभी नेवी गई थी, इंडियन नेवी का आईएनएस, मुझे आई थिंक आईएनएस प्रिया कोलकाता कोई गया था, नसीम बलर, ठीक है। नसीम बलहेर, ये एक्सरसाइज ओमान के साथ होती है। रशिया के साथ इंदिरा नेवी। फिर श्रीलंका के साथ सिलनेक्स, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स।
SL श्रीलंका, I से इंडिया, IN से इंडिया, EX एक्सरसाइज। सिंगापुर, S से सिंगापुर, I से इंडिया, ठीक है, फिर ये आपका एक्सरसाइज, ठीक है। थाईलैंड के साथ हम करते हैं इंडो थाई कॉर्पोरेट। UAE के साथ UAE बेलेट, UK के साथ कोंकण मालाबार इसमें, ठीक है। USA के साथ कोंकण मालाबार होती है, रिम पैक होती है, जिसमें आपका मालाबार में जापान, इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड्स कंट्रीज पार्ट करती हैं, आई गेस। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो होती हैं, ठीक है, जो ब्रुनई में होती, ब्रुनई के साथ होती है, वो ADMM प्लस एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो इंडोनेशिया के साथ होती है, कोमोडो। और जो इंडिया के साथ होती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज और कंट्रीज, उनको मिलान बोलते हैं, इसमें हम कई सारी कंट्रीज पार्ट लेती हैं, ठीक है। ये नेवी की एक्सरसाइज थी। अब आते हैं एयरफोर्स की एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स बांग्लादेश की एयरफोर्स के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज करती है, नाम है उसका। इसराइल के साथ एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 17। ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रीच 4। रशिया के साथ इंदिरा 17। सिंगापुर के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज सीएम भारत, सीएम। UAE के साथ डेजर्ट ईगल, भाई अभी इंडियन इंडियन एयरफोर्स गई थी UAE एक्सरसाइज करने, ठीक है। डेजर्ट ईगल 2। UK के साथ इंद्रधनुष। और USA के साथ रेड फ्लैग 16-1। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसमें संवेदना विद बांग्लादेश एंड नेपाल, श्रीलंका, UAE, ठीक है, ये सब साथ में करते हैं। फिर आती है अब आर्मी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, वो होती है आपकी ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति, इंडोनेशिया का गरुड़ा शक्ति, कजाकिस्तान प्रबल दोस्ती है, कजाकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ खंजर, ये क्वेश्चन आ चुका है। मालदीव के साथ एक्यूवेरियन, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ निम्बैक्स, नेपाल के साथ सूर्यकिरण, ओमान के साथ अलनागा, रशिया के साथ इंदिरा, सेशल्स के साथ लेम्टे और श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है। थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज मित्र, UK के साथ अजय वॉरियर, USA के साथ वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, दोनों USA के साथ होती हैं। वियतनाम के साथ विनपैक्स और मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज फोर्स 18, ठीक है। और वो आप लोगों को आया होगा। अब हमारे हैं मिसाइल वाले सेक्शन पे, मिसाइल पढ़ेंगे भाई, मिसाइल से पता होना जरूरी है। तो एक एक करके सारी कवर करेंगे। मिलिट्री, in military language, missile known as a guided missile, which is a guided propelled flying weapon usually propelled by the fighter jet engine or rocket motor। जेट इंजन और रॉकेट मोटर द्वारा लॉन्च करा जाता है, ठीक है। तो चार तरह के कंपोनेंट है जिसमें टारगेटिंग और मिसाइल गाइडेंस है, फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन, वॉरहेड और मिसाइल्स मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है, जिसमें आपका सरफेस टू सरफेस होता है कि जमीन से जमीन तक, एयर से जमीन से छोड़ा आसमान तक। फिर बैलिस्टिक, इसमें आपकी एयर टू सरफेस में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी शिप, एंटी टैंक मिसाइल आ जाती है। फिर सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक। फिर एयर टू एयर और एंटी सैटेलाइट वेपन मिसाइल, समझे। चलो एक एक करके सारे मिसाइल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी आती है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ठीक है, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाई है ब्रह्मोस। और अभी पिछले साल मियां भाई चानू में मिस फायर हो गया था गलती से पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज एटलीस्ट 290 किलोमीटर है ऑन एन एवरेज। फिर ब्रह्मोस 2 लेके आए जिसका मिस फायर हुआ था, वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल है, 60 से 80 किलोमीटर। निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, 1000 से 1500। हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है, 7 से 8 किलोमीटर। और K-100 एयर टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज के, 300 से 400 किलोमीटर। आकाश, मीडियम रेंज टू सरफेस टू एयर मिसाइल है, 30 से 35 किलोमीटर। बाराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि 1 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 1250। फिर अग्नि 2 जिस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज है। फिर अग्नि 3 सरफेस टू सरफेस, ये सब ना न्यूक्लियर वेपन वाली है भाई, इन पे न्यूक्लियर वेपन लगा के छोड़ा जा सकता है, अग्नि इन सब पे, ठीक है। 3500 से 5000 किलोमीटर। अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, 3 से 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, 5000 से 8000 किलोमीटर। 6 अग्नि 6 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज 12000 तक लेके चले जाएंगे। अब इस पे काम चल ही रहा है। 8000 से 12000 किलोमीटर है, मतलब भाई साहब आपका यूएसए तो नहीं प्रॉपर, आपका यूएसए के आउटर वाला एरिया तो कवर कर ही लेगी। मतलब इंडिया जिसे चाहे उसे उड़ा सकता है,
पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। पृथ्वी वन सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 किलोमीटर है भाई इसकी रेंज। फिर पृथ्वी टू आती है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इतनी बार ही क्वेश्चन आ चुके हैं ना, मैं कह नहीं सकता। 350 किलोमीटर। पृथ्वी थ्री सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 350 से 600 किलोमीटर। धनुष वेरिएंट ऑफ द सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप। ठीक है, पृथ्वी थ्री। ठीक है, जो मिसाइल है वो 350 से 600 किलोमीटर। शौर्य हाइड्रोसैनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है 700 किलोमीटर। समझे? मैंने ज्यादातर मिसाइल कवर करवाई दी, ठीक है। और इंडियन मिसाइल सिस्टम सर्व आर नंबर पर्पस इन इंडिया डिफेंस स्ट्रेटेजी फंडामेंटली। बेसिकली काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर कंटेन करती हैं, न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, उसको करती हैं। तो इसलिए मेन तो मुझे लगता है जो वॉर है ना, वो मतलब अब लड़ाई इंसान टू इंसान वाली नहीं है, मिसाइल टू मिसाइल वाली है, जिसे चाहो उसे उड़ा दो। ये देखो ब्रह्मोस की फोटो लगाई है रशिया और यूएसए के पार्टनरशिप के लिए। ब्रह्मपुत्र और यूएस में एक रिवर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके नाम पे ही नाम रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मोस। अब आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर, ये पता है, बोलने की बात है, बहुत बेसिक है, बट पता है लोगों को पता ही नहीं होता, बच्चों को कई बार ये कुछ चीजें पता ही नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज दी है। तो नॉर्दर्न कमांड आपका उधमपुर, जेएनके में। ये देखो, वेस्टर्न कमांड आपका चंडीगढ़, चंडी मंदिर। ठीक है, यहाँ यहाँ तो मैंने विजिट करा है। और मैंने ये शिमला वाली भी देखी है। शिमला में जो आपकी है ना, वो आर्मी की ट्रेनिंग कमांड है। ईस्टर्न कमांड कोलकाता, साउथर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ और साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। यहाँ मैं गया हूँ, ये मैंने देखी है, और ये मैंने देखी है। तो ये तीनों जगह तो मैंने विजिट करी है, मतलब इस एरिया में काम है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक है, बट लोगों को यही नहीं पता होता। ठीक है, ये हर हर कमांड के अपने अपने साइन हैं। ठीक है, इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कौन सी कमांड है। फिर आते हैं हम नेवी की कमांड्स पे। नेवी की तीन कमांड्स है बेसिकली। मुंबई, मुंबई में आपकी वेस्टर्न नेवल कमांड है। साउथर्न कमांड आपकी कोची में, और विशाखापट्टनम में आपकी ईस्टर्न कमांड है। ठीक है, और हर कमांड को फ्लैग फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट चीफ, जिसकी रैंक वाइस एडमिरल होती है, जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ठीक है, ऐसे इसमें वाइस एडमिरल होता है, एडमिरल से नीचे, वो इसको कमांड करता है। ठीक है, याद रखना। और एक ना कमांड और है यहाँ अंडमान निकोबार में, ट्राई सर्विस। वो तीनों की है, तीनों आर्म फोर्सेस वहां अपनी ड्यूटी देती हैं, तीनों ट्राई सर्विस कमांड बोलते हैं उसे। ठीक है, बहुत जल्द विपिन रावत जी का जो सपना था थिएटर कमांड बनाने का, शायद वो हो जाए कि तीनों को मर्ज करके पर्टिकुलर डायरेक्शन वाइज कमांड बना दी जाए, कि यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये ठीक है, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, ऐसे कमांड बना दी जाए जिसके अंदर तीनों ट्राई करके तीनों ट्राई सर्विस ऐड हो जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड आपकी शिलोंग में है। ठीक है, ये शिलोंग वाला एरिया है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आपकी गांधीनगर में है। ठीक है, फिर साउथर्न एयर कमांड आपके त्रिवंतपुरम में है। वेस्टर्न एयर कमांड आपकी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली। सेंट्रल एयर कमांड आपकी इलाहाबाद में है। ठीक है, सेंट्रल एयर कमांड आपकी इलाहाबाद में है, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैं समझ सच बताऊं, मैं मेंटेनेंस कमांड गया। यहाँ मैंने ग्लोब मास्टर 16 और आपका और कौन कौन से थे, ग्लोब मास्टर 16 को देखा था मैंने, अपाचे को देखा था। ये सारी फ्लाइट देखी। जो नागपुर में जो मेंटेनेंस कमांड वाली एरिया है ना, वो नागपुर के एयरपोर्ट और उसका रनवे अलग अलग है, लेकिन साथ में ही है। मतलब बस ऐसी एक बाउंड्री है। एयरफोर्स और ये इंडियन जो नागपुर का एयरपोर्ट है, वो साथ में ही है। ठीक है, और ट्रेनिंग कमांड आपकी बैंगलोर में है। ठीक है, तो सॉरी, मेंटेनेंस कमांड आपकी नागपुर में, ट्रेनिंग कमांड आपकी बैंगलोर में। अब आते हैं ट्रॉफीज के बाद। ठीक है, ये सारी नेशनल लेवल के ट्रॉफीज हैं, स्पोर्ट्स का पता होना चाहिए भाई, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बिगटन हॉकी की है, बिगटन कप, जरा कप पोलो, दियोदर ट्रॉफी क्रिकेट। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीविंग स्पोर्टिंग ऑनर मिलता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है लाइफ टाइम अचीविंग, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। बीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल की, नेशनल जूनियर्स के लिए। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की। दुरंत ट्रॉफी फुटबॉल की। गुरु नानक देव गोल्ड कप हॉकी का। जैडार ईरानी क्रिकेट की, और महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी का। मुरंगप्पा गोल्ड कप हॉकी। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो आपकी केरला में होती है। निजाम गोल्ड कप हॉर्स रेसिंग। रंगस्वामी हॉकी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। रोवर्स कप फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल। देखो लोगों को लगता है संतोष ट्रॉफी क्रिकेट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन लेकिन लोग क्रिकेट करके आ जाते हैं, लेकिन है फुटबॉल की। शीश महल ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। सुब्रोटो मुखर्जी कप फुटबॉल।
विठल ट्रॉफी फुटबॉल, विजय हजारे क्रिकेट, विजी ट्रॉफी क्रिकेट, और ये यावेंद्र कप हॉकी। ठीक है। अब आता है G20 समिट। G20 समिट का ही बार आएगा। देखो ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इस बार G20 की होस्ट सदस्यता इंडिया के पास है, प्रेसिडेंसीशिप, इस साल दिसंबर तक। तो इससे ज्यादा आने के क्वेश्चन चाहते थे, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि G20 में कौन कौन सी इनमें से कंट्री नहीं है या है। बस सीक्वेंस दे देंगे, वही मैच करने वाला है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें जो जो कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, कंफ्यूज मत होना। साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। इसमें ब्रिटेन नहीं है। ठीक है। बाकी सारा यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम और टर्की। तुमने देखा होगा G20 की जगह जगह पोस्टर बन रखे हैं। ठीक है। और इसका जो इस बार का मोटो है, इंडिया ने जो इंडिया के पास है वो है वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ वन फैमिली, ऐसे करके। ठीक है, ये सर मोटो है, थीम है ये इसका, G20 समिट का। और इससे पहले जिसपे ये प्रेसिडेंसी थी वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इसको ट्रॉय का भी बोलते हैं। ट्रॉय का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रॉय का मतलब होता है I3। मतलब जब तीन आई एक साथ होते हैं, जैसे पहले जो था जिसने होस्ट करा, जो अब कर रहा है, जो फ्यूचर वाला करेगा। तो पहले इंडोनेशिया ने करा, अब इंडिया कर रहा है, अगला जो करेगा इटली करेगा। इन तीनों का मिला के बन जाता है ट्राई का, ट्राई का I3। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। और ये सारी कंट्रीज 20 जो वर्ल्ड की बेस्ट और 20 इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, वो इसमें ऐड है। ठीक है। तो इसमें ये सारे नाम याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में, और CDS में भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और आ जाएगा। वैसे भी पता होना चाहिए भाई। ठीक है। फिर इसमें मैंने एक इमेज लगाई ताकि तुम्हें इजीली समझ पाओ। तो G7 की जो कंट्रीज हैं, इसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, जापान, इटली और यूएसए हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं बेसिकली। इसमें ये G7, पहले G8 था, रशिया को इससे निकाल दिया गया। ठीक है, क्यों? वेस्टर्न डोमिनेटेड कंट्रीज ने इसको मतलब वो ये रशिया से ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है, अभी भी वॉर चल रही है। तो G20 में ये सारी आ जाती हैं। ये सब तो है ही, साथ के साथ कितना इजी है। तुम्हें अगर G7 पता हो, जर्मनी, यूके, देखो और यूएसए है ना, तो यूएसए के उसके अलायंस भी होंगे। यूएसए में आपका यूके आ जाएगा। ठीक है। आपका कनाडा आ जाएगा। ठीक है। और आपका इसमें ये जापान उसका अम्ब्रेला के अंदर ही है। इटली आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच, देखो यहाँ आपने ये कवर कर लिया। फ्रांस और जर्मनी लिख दो, हो गए सात। फिर इसमें पहले G8 था, बाद में इसको रशिया को निकाल दिया, तो इसमें रशिया ऐड कर दो। G8। फिर बची ये कंट्री है, फिर इसमें आप एशिया की आप ये वाली कंट्रीज ले लो, कि भाई इसमें आपका एक आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। फिर इसमें आप साउथ अफ्रीका आ जाएगा, चाइना ले लो। जिसमें आपको उसमें आप बोल सकते हो ब्रिक्स की कंट्रियां बोल दो, ब्रिक्स वाली कंट्री ले लो, BRICK। इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, यहाँ से ये कवर हो गया। फिर इधर से आप यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप कवर हो गया। टर्की, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और सऊदी सऊदी अरेबिया। बस खत्म। G7 भी कंप्लीट, G8 भी कंप्लीट, G20 भी कंप्लीट। ठीक है। अब यह है शंघाई कॉर्पोरेशन, SCO। ये भी मैंने इसलिए लगाई है, क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता भी इंडिया के पास है इस बार। इंडिया इस बार बहुत भयंकर चीज करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में कई सारे होने वाले हैं गाइस। ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। सो जो इसमें मेंबर स्टेट्स हैं वो आपके हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। SCO, ये समिट इंडिया में होगा। और G7 समिट इस साल का जापान होस्ट कर रहा है। और G20 समिट इस साल का इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है। थीम मैंने तुम्हें बताया, वसुंधैव कुटुंबकम। ठीक है। और इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स अर्मानिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। और गेस्ट अटेंडेंस आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS और UN। ठीक है। बट ये सब छोड़ो, तो ये याद रखना भाई, मेंबर्स मेंबर्स याद रखना प्लीज, मेंबर्स याद रखना। ठीक है। थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली देखने के लिए। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से हर मिल सकती है। ठीक है, कुछ पूछना हो मैसेज करो, मैं उस चीज का जवाब दूंगा। ठीक है। बहुत जल्द तुम्हारे लिए 31 को आएगा। हाँ, 31 को। हाँ, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का पूरा सेशन लेके आ रहा हूँ, स्टडीज का। तो रेडी रहना, तब तक ये पढ़ो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।